हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में दिसंबर 2025 में आप अपना एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो क्या सेफ स्कोर जो है वो आपका होना चाहिए और कितना स्कोर आप अभी अगर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में होंगे, इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एग्जामिनेशन में कट ऑफ को, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड साथ ही साथ मैं आपको सेफ स्कोर बताने वाली हूँ फॉर दिसंबर 2025। मैम अभी पेपर भी नहीं आया हमारे सामने तो सेफ स्कोर आप कैसे बता सकते हो, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो ये सेफ स्कोर जो है मैं आपको स्टैट्स का इस्तेमाल करके, जो हमारे यूनिट नंबर 5 भी है कॉमर्स में, वैसे ही बताऊंगी। हमारे डेटा को एनालाइज करके किस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे, और जब हम हर एक पहलू को देख लेंगे, हर एक फैक्टर को समझ लेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये चीज जो है समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हम अपना सेफ स्कोर जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मैं आपके लिए इस चैनल पे पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो अभी जो है अगर हम बात करें सारी क्लासेस की पीडीएफ कहाँ पे मिल जाती है और आपको प्रैक्टिस अगर करनी है तो कहाँ से आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाती हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, फ्री काउंसलिंग सेशन होते हैं, फ्री लाइव टेस्ट आपके लिए होते हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। एंड ये सिलेक्शन रेट है जेआरएफ अड्डा ने जो सिलेक्शन दिए हैं ओवर द टाइम, और इस बार दिसंबर 2025 का जो हमारा टारगेट है दैट इज 1000+ सिलेक्शन हमें चाहिए। और कॉमर्स में मैंने जो टारगेट डिसाइड किया है वो है हमारा 100+ नेट जेआरएफ लेने का। तो पढ़ाई करने से अगर हमारा एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए तो सभी का हो जाता है, क्योंकि सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और लगभग कॉमर्स में 50,000 बच्चा है जो हर अटेम्प्ट में पेपर देता है। बट सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो 2 से 2,500 का नेट होता है और लगभग 300 से 400 बच्चे हैं मैक्सिमम जो जेआरएफ क्रैक करते हैं। तो क्या खास जो है वो बच्चे करते हैं और किस तरीके से वो इस स्कोर तक पहुंचते हैं। ऑब्वियसली पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, जी जान लगानी पड़ती है, बट क्या सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं या कुछ स्ट्रेटजी भी वो अपनाते हैं। तो बिल्कुल चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आज हम सेफ स्कोर की बात करने जा रहे हैं, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान से समझने पड़ेंगे और फिर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना सेफ स्कोर जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा हमारे पास जो है लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैटर करता है, पैटर्न कैसा है वो मैटर करता है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं वो मैटर करते हैं, और साथ ही साथ आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। मुझे कोई चीज आसान तब लगती है जब मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सब कुछ पता हो, और वहीं अगर मुझे वो टॉपिक नहीं आता तो मेरे लिए वो मुश्किल हो जाता है। तो प्रिपरेशन लेवल जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्ट है वो 0.6% या 5% के करीब जेआरएफ का जाता है। 6%, 5.5 से 6% जो है नेट क्लियर होते हैं। तो अगर 100 बच्चे पेपर देंगे तो उसमें से 6 का जहाँ पे हमारे पास होने वाला है सिलेक्शन फॉर नेट। अगर 200 बच्चे देंगे तो 12 सिलेक्ट होंगे। हम ये तो देखते हैं कि रिलेटिवली जो है बिल्कुल सही रिजल्ट जा रहा है, पर आप एक चीज देखो, अगर 100 बच्चे हैं पेपर दे रहे हैं तो 94 बच्चों का पेपर नहीं हो रहा। अगर 200 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है 188 बच्चे हैं जिनका पेपर नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली उन 188 में से 1% आप भी हो सकते हैं जो बहुत बारीकी से चूक गए। तो ये चीज भी जो है मैटर करती है कि अगर हमारे एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होंगे तो यहाँ पे हमारे जो है कट ऑफ के चांसेस हाई हो जाने के ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद पैटर्न की बात करें, अगर आप देखो ध्यान से दिसंबर 2024 और जून 2025 में असर्शन रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर हम बात करें हमारे पैसेज वाले क्वेश्चंस की तो वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए, न्यूमेरिकल पैसेजेस नहीं बने, जिसकी वजह से हमारी जो है कट ऑफ हाई जा रही है। एंड अगर हम बात करें ऑन दी अदर हैंड रीनेट पेपर जो हुआ था उसमें भी न्यूमेरिकल हमारा आया था आरसी रेशियो एनालिसिस से, है ना। और अगर हम बात करें हमारे पास जो है 2021 में 22 में यहाँ पे भी न्यूमेरिकल आरसी बने थे। 2023 की बात करें थोड़ा घुमा के आरसी दिया हुआ था। तो जब आपका टाइम ज्यादा लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो ऑटोमेटिकली वहां पे जो है ऐसा हो सकता है कि आप 2-4 क्वेश्चन जो है वो स्किप कर दें, छोड़ दें, आपका पूरा पेपर ही कंप्लीट ना हो, जिस वजह से ऑटोमेटिकली कट ऑफ जो है थोड़ी कम आपकी रह सकती है। फिर अगर हम बात करें अगर पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही आपका जो है पूरा का पूरा पेपर आ जाता है, कुछ ज्यादा नई चीजें नहीं पूछी जाती हैं तो कट ऑफ हाई चली जाती है, और अगर कुछ नई चीजें बिल्कुल आपसे पूछी जाती हैं तो कट ऑफ आपकी लो जाती है। और ये चीज हमें जून 2023 के पेपर में भी देखने को मिलती है। शिफ्ट 1 की बात करें तो वहां पे जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है नए थे। शिफ्ट 2 की बात करें तो वहां पे 30 क्वेश्चन लगभग नए थे, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन हुआ और शिफ्ट 2 वाले कम स्कोर कर रहे थे तो भी उनका जेआरएफ हो गया, शिफ्ट 1 वाले ज्यादा स्कोर कर रहे थे तो भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ।
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके नंबर ऑफ शिफ्ट्स तो एक ही है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, बट ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेंगी पेपर में। अगर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो वहां पे ज्यादा चांसेस रहते हैं बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो वहां पे कट ऑफ जो है कम जाती है। अगर आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे चांसेस होते हैं कि आप जो है वो क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, और 10 में से जो है 1-2 बच्चा ही सही कर पाता है क्वेश्चन, तो वहां पे भी आपकी कट ऑफ जो है वो कम हो जाती है। जो टॉप स्कोरर होता है उसका और जो कट ऑफ गई है उसका डिफरेंस काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जब इस तरीके के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर वहीं पे अगर हम बात करें लेवल ऑफ क्वेश्चन की, तो वही अगर आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत बेसिक और इजी पीवाईक्यू बेस्ड आपसे पूछ लिया गया है तो इजी हो जाएगा। अगर कुछ हटके उसमें घुमा के चीजें डाल दी गई हैं या कोई ऐसा टॉपिक पिक कर लिया गया है जो थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा, वहां पे चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो यही चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग अपना सेफ स्कोर बनाएं। पिछले 5 से 6 साल का डेटा जो है उसको एनालाइज करने के बाद, पिछले 5 से 6 साल की कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को एनालाइज करने के बाद और आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या हमारा सेफ स्कोर होगा। अगर हम नॉर्मली बात करें, हम जब अपने मॉक टेस्ट देते हैं तो वहां पे मॉक टेस्ट क्यों किस लिए डिजाइन किए गए हैं? मॉक टेस्ट डिजाइन किए गए हैं ताकि आप एग्जामिनेशन का जो हमारा फियर होता है वो हमारा चला जाए, टाइम हम मैनेज कर सके और हम देख सकें कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे वो कैसे अप्रोच करने हैं, जो टॉपिक मैंने पढ़ा उसको कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है और कैसे सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन या और ट्रिक्स का आप यूज करके अपने क्वेश्चन को अप्रोच कर पाते हो और उसको सही करने की कोशिश करते हो। तो मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने जो पढ़ा है सिर्फ वही आपसे पूछा जाएगा, कुछ चीजें आपसे आगे पीछे करके इनडायरेक्टली भी पूछी जाती है, सो दैट आपको रियल एग्जाम इंटरफेस जो है वो दिया जा सके और आप अच्छे से चीजों को समझ सके और अपना जो है एंजाइटी लेवल है उसको भी कंट्रोल कर सके कि एग्जाम देख के आपको ऐसा लगे अरे ये किस तरीके से चीजें पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे आपका सेफ स्कोर जो है मैंने लिख दिया है। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें, जेआरएफ के लिए 220 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो, 220, 230, 240 के बीच आपकी रेंज रह रही है और आप इतना स्कोर कर पा रहे हो तो इट इज अ सेफ स्कोर। अब अगर आप इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो, 210 तक रह जाते हो, तो आपको क्या कोशिश करनी चाहिए? आपको पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए दोबारा से। अब यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन करने से बात नहीं बनेगी, बट अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो आपके लिए काम कर जाएंगी चीजें। अगर आप 190, 195, 194 इतना स्कोर कर रहे हो तो अगेन आपको जो है पीवाईक्यूज को फोकस करते हुए चलना चाहिए। इनकेस आपको लगता है मैंने कोई पर्टिकुलर यूनिट स्किप कर दी है तो आपको उस यूनिट में से पिछले 5 से 6 बारी में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनमें से कम 5 टॉपिक तो कर लेने चाहिए, जहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 5 टॉपिक आप करोगे, 3 से 4 क्वेश्चन आप वहां पे सही कर लोगे तो अल्टीमेटली आपके जो है 6 से 8 नंबर बढ़ जाएंगे और आप जो है सेफ स्कोर की तरफ बढ़ जाओगे। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। 5 से 6 दिन बाकी है, मैं ये नहीं बोलूंगी पूरा टॉपिक पढ़ने लग जाओ। टॉपिक की मैंने लिस्ट भी आपको दी थी कि ये टॉपिक कर लो पेपर 1 और कॉमर्स के, बट आप कोशिश करो आप कोशिश करो सिर्फ पीवाईक्यूज में जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनको आप अच्छे से देख लो। आधे से 1 घंटा लगेगा, आपके जो है 1-2 टॉपिक बनते जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद करना कितना है, जितना पीवाईक्यूज में पूछा है उतना ही करो, दैट इज सफिशिएंट। फिर इसके बाद बात अगर करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो आप जो है 212 प्लस अगर स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ स्कोर कर रहे हो। 200 प्लस जो है आपका नेट के लिए काफी सेफ स्कोर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो है ज्यादा फर्क नहीं रहता है, यूआर की कैटेगरी से थोड़ा सा ही कम फर्क रहता है 2-4 क्वेश्चन का। फिर बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की, तो 204 प्लस इज अ गुड स्कोर एंड 196 प्लस आपका नेट का चांस है होने का। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल अपने मॉक टेस्ट में पीवाईक्यूज में इतना स्कोर कर रहे हो तो इट इज अ गुड स्कोर। अब कोई मॉक टेस्ट में आप ऐसा भी हो सकता है 240 भी स्कोर कर रहे हो, किसी में 200 भी स्कोर कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप देखना जब आप कम स्कोर कर रहे हो वहां पे मेनली बच्चे बाकी भी कम स्कोर कर रहे होंगे, क्योंकि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन उस तरीके का होगा। जहाँ पे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जा रहे होंगे, जहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जा रहे होंगे, वहां पे कट ऑफ भी हाई गई होगी और आप भी अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। फिर बात करें अगर SC ST कैटेगरी की, तो यहाँ पे 196, जहाँ पे बच्चे जो है नेट भी नहीं अचीव कर पाते यूआर कैटेगरी में, ये बच्चे जो है जेआरएफ ले लेते हैं। तो बिल्कुल 196 प्लस 198 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप जेआरएफ ले सकते हो SC कैटेगरी से। और नेट की बात करें तो 180 प्लस यानी कि 90 क्वेश्चन में भी आपका नेट हो जाता है बहुत आराम से, तो ये आपके लिए एक सेफ स्कोर रहेगा। फिर बात करें हम शेड्यूल ट्राइब ST की, तो यहाँ पे 188 प्लस इज अ गुड स्कोर फॉर जेआरएफ एंड 170 प्लस इज अ गुड स्कोर फॉर नेट। अगर आप नॉर्मली इतना स्कोर कर रहे हो, ऑन एन एवरेज आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो यस ये एक अच्छा स्कोर है। जिस भी पर्टिकुलर पेपर में आप इससे भी बहुत कम स्कोर कर रहे हो तो वहां पे आपको उनको एनालाइज करने की जरूरत है। कोशिश करिए कि आप कोई भी यूनिट को छोड़ के मत जाएं, एटलीस्ट लास्ट टाइम पे उस पर्टिकुलर यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर जाएं। आपको चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पेपर 1 की जेआरएफ अड्डा चैनल पे आपके लिए सारी मैराथन्स हैं, तो आप कोशिश करो कि कुछ चीजें आप करके जाओ और 1-2 दिन अपना जो है इसी पे यूटिलाइज कर लो, है ना। 30 से पहले 2-4 चीजें जो आपने बिल्कुल ही छोड़ रखी है यूनिट, उसकी कर जाओ। फिर उसके बाद जो है आप जो यूनिट्स आपने करी हैं
उनको मेक श्योर करो आप उसमें कुछ भी गड़बड़ ना करो। और उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा लगाना है। आपको लगता है मैम जून के जो हमारे पेपर थे वहां पे गड़बड़ चल रही है हमारी, तो जून के मैंने जो है 1 से लेके 5 यूनिट तक आज ही पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वो आप कर लो। यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 जो है वो मैंने अलग से आपको करवा रखी है, उसकी वीडियो लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। और एल्स जो है 30 तारीख को जो हमारी मैराथन होने वाली है उसमें वो क्वेश्चन को मैं इनकॉर्पोरेट करने वाली हूँ, तो आपको वहां से भी हेल्प मिल जाएगी। और अलग से मैंने जो है बनाई भी हुई है प्लेलिस्ट, 18 से 23 तक के पेपर हैं उसमें, तो आपको यूनिट 6 के, 7 के, 8 के, 9 के और 10 के वो अलग से क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे, तो आप वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजों पे ध्यान रखिए, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो बच्चे अभी बिगिनर्स हैं, जून 26 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी मेक श्योर करिए कि आप ये टारगेट अपना ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को शुरू करिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम अभी बिगिन करना है, कैसे करें? तो ये टारगेट अपने माइंड में क्लियर रखो, पेपर 1 पेपर 2 में अच्छा स्कोर रखो। पेपर 1 में जो है जितना स्कोर आ रहा है उससे डबल आपका पेपर 2 में बनना चाहिए। पेपर 1 आपका बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप 2-4 क्वेश्चन पेपर 1 में ज्यादा ले सकते हो एज कम्पेयर टू पेपर 2। अगर पेपर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पेपर 1 में आप 30 से कम तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, 35 कम से कम आपको लेने ही पड़ेंगे मार्क्स। बाकी जो है अपना पेपर 2 में चीजों को कवर कर लो। तो इस तरीके से आप पेपर 1 पेपर 2 का बाइफर्केशन अच्छे से करते हुए चलिए। और जो भी बच्चे जून 26 के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी जो है कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। 10 जनवरी से आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। पेपर 2 कॉमर्स मैं और प्रियंका मैम आपके लिए लेने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सारी चीजें मिलने वाली है। सिल्वर एंड गोल्ड बैच आपके लिए ये रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से JRF अड्डा अपनी सेवाएं देता है। कुछ भी पूछना है कॉल कर सकते हैं। अगर आप जयपुर या आसपास से हैं आप विजिट भी कर सकते हैं और ऑफलाइन सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर फीचर्स की बात करूं तो गोल्ड पैकेज में आपके लिए जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होगा, टॉपिक वाइज लाइव वीडियो लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डिंग आप जितनी मर्जी बार देख पाओगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, 1-on-1 काउंसलिंग होगी अगर आप गोल्ड फीचर बैच लेते हो, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, पीवाईक्यूज का ट्रेंड एनालिसिस के साथ आपको 10 साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिटेल एनालिसिस होगा प्रोग्रेस ट्रैकर के साथ अगर आप गोल्ड बैच लेते हो, पूरा डिस्कशन आपके साथ होगा और 4 CBT टेस्ट आपकी सिटी में होंगे। तो ये जो चीज लिखी हुई है जैसे कि आपका प्रोग्रेस ट्रैकर है ना, आपको जो है प्रिंटेड हैंडआउट्स मिलने वाले हैं और आपके CBT एग्जामिनेशन होंगे, CBT मोड एग्जामिनेशन आपकी सिटी में, ये गोल्ड फीचर्स में आपको मिलने वाले हैं। और बाकी सारी चीजें जो है आपको सिल्वर में भी और गोल्ड में दोनों में मिलने वाली है। राइट, साथ ही साथ आपको एक और चीज बता दूं, पेपर 1 के साथ ये सारे पेपर 2 अवेलेबल हैं। और आप अगर अभी जुड़ते हो, आज ही या कल में आप अपना जो है बैच लेते हो, तो 15% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है विद 1 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। YAY15 कोड आप यूज कर सकते हो टू गेट सब्सक्रिप्शन और टू गेट 15% डिस्काउंट। राइट, JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, सिल्वर बैच गोल्ड बैच जो भी आपको लेना है उस पर टैप करेंगे, एनरोल कर लेंगे, ये कोड डाल के आपको 15% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए ये सारी चीजें हैं और अभी 400 के भी हुए JRF अड्डा के, उसी खुशी में ये आपको 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है। आई होप ये जो सेफ स्कोर है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस बेसिस पे हम यहाँ पे सेफ स्कोर निकाल रहे हैं। और आप जो है अभी अगर स्कोर ज्यादा करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया PYQs जो है उन पे फोकस करिए। PYQ इज द मेन थिंग जिसको आपने फोकस में रखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चीज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत सारे हैं एंड बढ़िया तरीके से पूरा चैनल आपके सामने है, जिसमें मैंने बहुत शॉर्ट में आपको जो है डिटेल कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए हैं। साथ ही साथ आपके लिए अभी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम 2022, 2023, 2024 के PYQs करते हुए चल रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें आपके लिए, कल भी आपके लिए सेशन होगा, 2024 के PYQs करेंगे, 12 बजे आपके लिए क्लास रहेगी एंड 30 तारीख को आपके लिए 12 घंटे की मैराथन है जिसमें भरपूर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और अच्छे से हर चीज को समझते हुए चलेंगे। लास्ट टाइम 10 आवर्स की मैराथन थी, इस बार 12 आवर्स की मैराथन आपके लिए होने वाली है, जिसमें हम 10 के 10 कॉमर्स की यूनिट्स को कवर करते हुए चलने वाले हैं। तो मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। और कैसा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका, अगर आपको लगता है कि कुछ मीनिंगफुल मैं कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ तो जरूर कमेंट्स में लिखा करो, लाइक एंड शेयर सेशन को किया करो, सो दैट पूरी टीम को मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जो करना चाहते हैं, कुछ बेटर प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो और ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। एंड यस, हमारी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ हट के आपके लिए प्रोवाइड किया जाए और हर बार वही प्रयास के साथ आपके सामने आ जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे कल 12 बजे। जुड़िएगा, 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।